ये एक्सरसाइज 11.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 6। अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। कंप्लीट द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो। एक टेबल आपके पास गिवन है। इवेंट में एक कॉइन को आप टॉस कर रहे हैं, 10 टाइम्स आपने टॉस किया। उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। हेड कितनी बार अपियर हुआ? हेड अपियर हुआ है उन 10 में से 6 मरतबा। और टेल कितनी बार अपियर हुई है? टेल अपियर हुई है 4 टाइम्स। ये टेबल आपके पास एक इवेंट का गिवन है कि एक कॉइन को आपने जब 10 टाइम टॉस किया तो उसमें से 6 टाइम्स हेड अपियर हुआ और 4 टाइम्स टेल अपियर हुई। आपने इसमें बताना है, टेबल को कंप्लीट करना है। उसके लिए आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बतानी है कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल किस तरह से कंप्लीट होगा। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि आपने ओवरऑल बताना है कि जो हेड अपीयर हो रहा है ये तो टोटल टॉस के साथ किस तरह से रिलेट कर रहा है। तो इसमें आपके पास जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है हेड की, तो फॉर हेड टोटल आपने कितनी कितनी मरतबा टॉस किया, इसका जो फार्मूला होता है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का वो भी नोट कर लें। इससे पहले तो हमने जो डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी का फार्मूला अप्लाई किया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स, उसको हमने यूज़ किया। अब यहाँ पर रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फाइंड की जाती है उसमें भी फार्मूला बेसिकली वही है कि आपने बताना है कि जो फेवरेबल आउटकम है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, और इसके अलावा टोटल आउटकम्स या टोटल जो आपने ये टॉस किया है वो कितनी मरतबा टॉस किया है। तो कॉन्सेप्ट आपके पास वही है जो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी पहले से हम फाइंड करते आ रहे हैं। तो अब सबसे पहले अगर हम हेड की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना चाहें तो हेड की रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या आ जाएगी? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर हेड तो ये बनेगी आपके पास हेड के केस में 6 टाइम्स हेड अपीयर हो रहा है तो 6 आ जाएगा। और टोटल कितनी मरतबा टॉस किया गया? 10 टाइम टॉस किया गया। इसकी जब आप कटिंग करेंगे तो ये आपके पास 3/5 आ जाएगा। इसी तरीके से फिर यहाँ पे आप 3/5 लिख लेंगे कि इसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी 3/5 है। सेकंड, आप जब इसमें फाइंड करेंगे, ये इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में है कि आपने जो कॉइन है उसको कितनी मरतबा टॉस किया। कॉइन टॉस्ड 10 टाइम्स, 10 मरतबा उसको टॉस किया तो टोटल टॉसेज आपके पास 10 आ जाएंगे। तो अब आपने रिलेटिव फ्रिक्वेंसी जब टेल की फाइंड करनी है तो वो क्या आ जाएगी? फॉर टेल, टेल के लिए भी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी का सेम यही फार्मूला। रिलेटिव फ्रिक्वेंसी फॉर टेल ये आएगी, टेल आपके पास 4 बार अपीयर हो रही है, टोटल कितनी है? 10 है। 4/10, इसकी कटिंग करेंगे तो ये 2/5 आ जाएगी। ये 2/5 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर रिलेटिव फ्रिक्वेंसी क्या आ गई? 2/5। अब इसके दो पार्ट्स मजीद आगे आपने फाइंड करने हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या है जी? फर्स्ट पार्ट में है कि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड इफ इट वाज टॉस्ड 520 टाइम्स। अगर आप उसको 520 टाइम्स टॉस करें तो आपने बताना है कि एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग हेड। अगर हम उसको 520 मरतबा टॉस करें तो फिर हेड आने की एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या होगी? तो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला भी बहुत सिंपल है। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जब भी फाइंड करनी हो तो उसको आपने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर देना है
टोटल टॉसेस के साथ, ठीक है। जितनी बार आप टॉस कर रहे हैं उसको आप रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जैसे कि अब इस केस में कितनी बार टॉस किया जा रहा है, 520 टाइम्स टॉस किया जा रहा है। और हेड आने की आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, वो कितनी आई थी हमारे पास, 3/5। तो 520 को आप 3/5 से मल्टीप्लाई कर लें, टेक आउट योर कैलकुलेटर, और इसका आंसर बता दें कि इसका आंसर क्या आ जाएगा। 520 को 3/5 से आप मल्टीप्लाई कर लें, तो कटिंग कर लें 5 और 520 की। अगर आप कटिंग कर लें तो ये बनेगा 5 × 1, और 5 × 1 0 4, और 104 को फिर आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये बनेगा 3 × 4 12 2 1 और 1 और 3, इट विल बी 312। दिस मीन अगर 520 मरतबा कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो फिर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी है हेड आने के 312 मरतबा, चांसेस हैं कि 312 मरतबा हेड अपीयर होगा। इसी का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने बताना है कि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी ऑफ गेटिंग टेल, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ गेटिंग टेल, टेल आने के कितने चांसेस हैं अगर हम उसको कितनी मरतबा टॉस करें। इफ इट वाज टॉस्ड 305 टाइम्स, इफ 305 टाइम आप उसको अगर टॉस्ट कर रहे हैं तो फिर टेल आने के कितने चांसेस हैं। तो सेम उसी तरह आप एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का फार्मूला ऊपर हमने लिख लिया। एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी फाइंड करने के लिए जितनी मरतबा वो एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर नंबर ऑफ टॉसेस किए जा रहे हैं, उसको आप उसकी रिलेटिव फ्रिक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी आ जाएगी। ये अब यहाँ पे टॉस कितनी बार किया जा रहा है, 305 टाइम्स, और रिलेटिव फ्रिक्वेंसी हमारे पास टेल की कितनी है, 2/5। 2/5 से उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसकी जब आप कटिंग करेंगे, 5 का कटिंग कर लेंगे तो 5 × 61, और 61 को जब आप मल्टीप्लाई कर लें 2 के साथ तो इट विल बी 122। दिस मीन अगर आप उसको 305 मरतबा टॉस कर रहे हैं तो उसमें से 122 मरतबा टेल अपीयर होगा। तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 11.3 का क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया।